जी तमाम देखने सुनने वालों को सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। हमारे मुल्क पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान के जो सबसे बड़े दहशतगर्द हैं मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब लाल मस्जिद वाले, सब दोस्त जानते हैं मुशर्रफ दौर में वहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। आजकल भी वहाँ कुछ अरसे से हालात कशीदा से हैं कि जो मदरसा मस्मार कर दिया था मुशर्रफ साहब ने, उसकी तामीर वहाँ हो रही है। वो मौलाना साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया है और मुझे तो ये लगा है कि उन्होंने 77 साल पाकिस्तानी तारीख की जितनी भी हिस्ट्री है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की, उस सब को उन्होंने चंद लम्हों में समो दिया। जैसे कहते नहीं कि समुद्र को कूजे में बंद कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया है। उन्होंने एक हुकूमत से मुतालबा किया है कि मैं इस्लामाबाद छोड़ के जाता हूं, मेरा ये मुतालबा मान लो। और मैं 2 दिन से सोच रहा हूं, हम बहुत जल्दी में किसी को भी गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं, बड़े बड़े इल्जामात लगा देते हैं। जिनको गद्दार कहा जाता है, बागी कहा जाता है, वो हुकूमत से मांग क्या रहा है, ये देखने वाली चीज है। और मैं ये चाहता हूं कि पहले यार ये वीडियो और देखना। मैं ये समझ रहा हूं कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त अवामो नास में जितनी भी कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन सब की दूर हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि 100% लोग उनके इस मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। ये जरा वीडियो देखना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस वक्त पूरे मुल्क की हालत एमरजेंसी की बनी हुई है। मुल्क दिवालिया हो चुका है और मुल्क के बहुत सारे इलाके इस वक्त डाकुओं के कब्जे में आ चुके हैं। हमारे इलाके से भी आज एक नौजवान आया है। रुझान और किश्मोर के दरमियान बहुत सारे इलाके डाकुओं के इस वक्त कब्जे में हैं और रातों को तो खुसूसन ये इलाके डाकुओं के कब्जे में होते हैं और दिन को भी बहुत सारा इलाका होता है। और ट्रक ड्राइवरों को और लोगों को, कारवारों को पकड़ के ले जा रहे हैं। 1-1 करोड़ 50-50 लाख मांगते हैं, नहीं देते तो मार के फेंक देते हैं। और ये बहुत सारे इलाके, सिंध के इलाकों का भी यही हाल है, कराची के इलाके, और पूरे मुल्क में ये कैफियत बनी खड़ी है। तो ऐसे वक्त में हम सब का फरीजा है कि हम इस जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले बने। अगर नहीं खड़े होंगे तो यह अजाब बढ़ जाएगा। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे कदम मजबूत करेगा। हम सब की जिम्मेदारी है कि पूरे मुल्क में जो डाके आम हो चुके हैं, डाकू राज बड़े बड़े इलाकों में है, यहाँ तक कि औरतें उठा कर ले जाई जा रही हैं। डाकू औरतें उठा रहे हैं और कह रहे हैं तुम तलाक लो, हम निकाह करेंगे, हमारे पास बीवी नहीं है। जब ये हालत पहुंच चुकी हो और हम अमन से घर बैठेंगे तो क़यामत के दिन मसूलियत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, कि अपने भाई की मदद करो, या जालिम हो या मजलूम हो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मजलूम तो समझ में आता है, जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया कि जालिम को जुल्म से रोको। जालिम को जुल्म से रोकना ये जालिम की मदद है। तो आज पूरा मुल्क, आप खबर ही पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, नहीं तो इतना मारते हैं और सलाखें लोहे गर्म कर करके जिस्म पर दागते हैं। बहुत जुल्म बढ़ चुका है। ऐसी वक्त के अंदर हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खड़े हों। तो हमने भी फैसला किया है कि हम इंशाअल्लाह इसके खिलाफ जिहाद करेंगे और जद्दोजहद करेंगे। हम हुकूमत से पहले ये गुजारिश करते हैं कि आप सबसे खतरनाक इलाका हमारे हवाले कर। ना आपसे पुलिस मांगते हैं, ना आपसे फंड मांगते हैं, ना आपसे गाड़ियां मांगते हैं, ना बख्तरबंद गाड़ियां मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते। आपसे सिर्फ इतनी अपील करते हैं, ये इलाके जो खतरनाक इलाके हैं, हमारी रेलवे लाइनें बंद पड़ी हैं, रेलवे लाइनें 10 साल से बंद पड़ी हैं। ये जेकमाबाद से मुल्तान तक की रेलवे लाइन बंद पड़ी है, चलती नहीं है। मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंचा खड़ा है। तो आपसे सिर्फ इतनी अपील करते हैं, आप हमसे वैसे ही तंग हैं, ऐसे भी तो तंग ही है ना, आप हमें खतरनाक इलाका दे दें।
अगर हम शहीद हो गए तो आपका मसला वैसे ही हल हो जाएगा, और अगर अमन कायम कर लिया तो बाकी इलाके भी देख लेंगे। आप एक मुतय्यन कर दें कि फला इलाका कच्चे का, फला इलाका, इतना इलाका आपके हवाले, मौलवी साहब जाओ यहां से, लाल मस्जिद छोड़ो, जामे अफसा छोड़ो, मैं तैयार हूं, आज ऐलान करता हूं, मैं जाने को तैयार हूं। आप खतरनाक इलाका दे दें, कोई पैसा, कोई गाड़ी, कोई असलिया कुछ नहीं चाहिए, अपनी जान लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह डाकुओं से मुकाबला करेंगे और अमन कायम करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपके लिए आपका मसला हल हो जाएगा, वरना आप लोगों से यह मसला हल होने वाला नहीं है, ना आज तक हल हुआ है ना हल होगा। इसलिए हम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। आप खतरनाक इलाका जो पाकिस्तान का और सबसे खतरनाक इलाका, वो इलाका हमारे हवाले करें और हम रजाकाराना तौर पर यहाँ से जाने को तैयार है और इंशाअल्लाह वहाँ जाके अमन कायम करेंगे अल्लाह ताला की तौफीक से। अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी मोहतरम, देखिए कैसा मुतालबा किया उन्होंने कि मैं लाल मस्जिद जामिया इस्लामाबाद छोड़ के चला जाता, और जाने कहाँ दो, कच्चे के इलाके में जहां डाकुओं ने सैकड़ों लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, वहां रोड रास्ते बंद हैं, मुसाफिरों को अगवा कर लिया जाता है, और हम और आप सब सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पुलिस रोड पे खड़ी है, हर गाड़ी वाले को रोक के कह रहे हैं कि भाई अगर कोई रिश्ता देखने जा रहा है, कोई सस्ती चीज खरीदने जा रहा है, तो वो यहां से उतरे और वापस चले जाए। उनको डाकुओं ने बुलाया और उन्होंने अगवा कर लेना है। इस तरह की वीडियो भी आ रही है और डाकुओं की भी बेशुमार आ रही हैं, जहां वो मगवियान पे तशद्दुद कर रहे हैं या जुल्म कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और अब मैं एक बात करता हूं, देखो ये जो हमारे मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं ना, इनको खत्म कर देना चाहिए। इससे बड़ी और क्या ऑफर होगी यार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइन कानून की बात कर रहा हूं। देखो, किसी के तरीकाकार से आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, और हर बंदे को उसके तरीकाकार से इख्तलाफ करना चाहिए। ये उनकी एक छोटी सी वीडियो ने बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है कि उसने मांगा तो मांगा क्या अवाम चाहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद ये हुकूमत से मुतालबा करे कि भाई आप उनका मुतालबा मानो। मेरी बासियत साफी उनसे बात हुई है, तो मैंने पूछा है कि जी ये जो आपने ऐलान किया कैसे कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 1 साल पे इस पे काम कर रहे हैं। हम खामोशी से कर रहे थे, वहां से मालूमात ले रहे थे, वहां के हमने नक्शे तैयार कर लिए, सारी मालूमात ले ली हैं, उनके पास कितना असला है, क्या क्या है। उसके बाद हमारे पास चौंके अफगानिस्तान में जहाद 40 साल से जारी है। हमारे पास ऐसे कमांडोज मौजूद हैं, कुछ पहाड़ों में, कुछ सहराओं में, कुछ जंगलों में कार्रवाइयों के माहिर हैं। तो हमने जंगलों में कार्रवाइयों के जो माहिर हैं और जो पानियों में, क्योंकि दूसरी तरफ दरिया लगता है, उन सब को बिठा के हमने मीटिंग की है और प्लान बनाया है। और हमारा मिशन और मकसद ये नहीं होगा कि हम उनको मार दें, हमारा मिशन और मकसद ये होगा कि हम उनको काबू कर लें और उनकी इस्लाह करें कि वो अच्छे इंसान बन जाए। तो मैंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के पास तो इतना कुछ होता है, आप कह रहे हो मुझे हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसमें यह होगा कि हमारी अपनी गाड़ी में हमारा वायरलेस सिस्टम होगा जिसे कोई भी जाम नहीं कर सकेगा, ना किसी के पास उसकी वैकेंसी होगी, वो क्या उसको फ्रेवन किसी क्या बरका वो लफ्ज मुझे नहीं याद। तो वो कह रहे हैं कि वो उसे कोई नहीं कर सकेगा। इंटरनेट का कनेक्शन हमारा जाती पर्सनल होगा। हम इस तरह से घिराव करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालत मजबूरी में हम किसी को फायर मारेंगे और उनको इकट्ठा करके, उनको मजबूर और बेबस करके, उनसे हथियार डलवा के उनको पकड़ेंगे और पकड़ के वहां नाखानदगी की इंतहा हो चुकी है। 2-2, 3-3 नस्लें उन लोगों डाकुओं की उधर हो गई हैं। तालीम बिल्कुल नहीं है, तो हम वहां तालीमी अदारे बनाएंगे और उनके लिए वहां रोजगार के मौके उनको फराहम करेंगे वहां पे, और बच्चों से लेके बड़ों तक, खवातीन को, सबको हम वहां पढ़ाएंगे। और
मांगा भी उन्होंने कौन सा इलाका है कि जो इस वक्त सबसे बड़ा खतरनाक। मैंने कहा इसकी क्या वजह है? उसने कहा कि उसकी वजह यह है कि जब सबसे खतरनाक इलाके पे हम काबू पा लेंगे, दूसरे मुज़ाकरात से ही सरेंडर कर जाएंगे। तो मैंने कहा कि अब किस हद तक? उन्होंने कहा कि हम 100% हैं, हमने कुछ अर्सा हुकूमत का इंतजार करना है, उसके बाद हो सकता है किसी भी वक्त हम वहां पहुंच जाएं और अवाम में हम ऐलान कर दें। क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ एक चीज का हमें खदशा है, ये ना हो कि हम आगे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और बैक से हुकूमत हम पे अटैक करे। सिर्फ ये चीज हमें चाहिए जिसके लिए हम अवाम को एतमाद में लेंगे और हम हुकूमत को भी एतमाद में लेना चाहते हैं और मुल्क के हम खैर खा हैं। तो देखें आइंदा आने वाली किस्त वहां से क्या रद्द-ए-अमल आता है। और मैं समझता हूं कि हुकूमत को, और पुरजोर अपील करता हूं, मेरा 35-40 साल तजर्बा सेक्टेरियल मामलात का और इस तरह के मामलात का है बतौर मेंबर अमन कमेटी, और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को उनकी ये बात मान लेनी चाहिए। भाई आप लोग चाहते हो कि ये कैपिटल में बैठे हैं तो वो जंगल में जाके बैठ जाएंगे, वहां जाके दारी बना लेंगे, कैपिटल से तो आपकी जान छोड़ जाएगी। अगर मैं कहता हूं इस बात पे आप लोग हाँ नहीं करते तो हमारी कौम ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। कुछ जुगन उस्तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।